लड्डू। जी भाई साहब। मैंने वो फाइल देखनी है, एक बार ध्यान से देख लेता हूँ कि कोई साइन तो ना छूट गया। दे। जी। हे मारे राम जी, फाइल के चिथड़े उड़ाने के लिए ये नारियल में बम फिट किया था, उसका फटने का समय हो चुका है। ये अगर इस फाइल को अपने कलेजे से लगा के रखेगा ना तो हमारा काम न बन पाएगा, उल्टा हम लोग को बर्बाद करके छोड़ेगा। अब क्या करें? वो आवाज है। रहने दे, ठीक से ले वापस रख दे। भाई साहब आवाज तो मुझे भी आ रही है। आ रही है ना? पर कहाँ से आ रही है? देख देख। लड्डू। जी भाई साहब। टिक। तुम दोनों भाई बहन का बुरा वक्त शुरू हो गया है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो चकोरी मासा, बुरा वक्त शुरू होने वाला है आपका। समय देखते रहिए। अब रसाल, जी भाभी साहब। तेरे पास कोई ब्लू कलर की साड़ी है क्या? मुझे ना एक्चुअली कल कहीं जाना है और ब्लू ही पहनना है। जी भाभी साहब, साड़ी है अलमारी में, आप ये लीजिए चाबी और देख लीजिए। मुझे ना रसोड़े में कुछ काम है, प्लीज।
कनक जी, कनक जी उठो। भाभी साहब, ये हुआ। लेटो। कनक जी, जो क्या हो गया? मैं पानी लेके आती हूँ। अरे जल्दी कर। कनक जी, उठना होगा आपको। उठो। कनक जी, आंख खोलो। कनक के साथ जो कुछ भी हुआ वो थारी इस चुड़ैल बिंदनी की वजह से ना। मत बोल। तारी चुप्पी या नजरें चुराना ये सब कुछ बयां करती है। अपनी बिंदनी के काले करतूत में खुशियां मना। क्या करे, अब तक थारा घड़ा भरा नहीं है ना, वो भी जल्दी भरेगा। बेटा कहलाने लायक ना रहा अब। कनक जी, आंख खोलिए। आप ठीक है ना? हमारी जान निकल गई थी। अपने कोई गहरी चोट तो नहीं? आराम से, आराम से। मत छोटी परवाह दिखा शिवा। तेरी ये मुंह चकोरी की लड़ाई में अगर आज मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाती, तो तुझे कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। आप अच्छी तरह जानते हो कि ये बात सचना है। यही सच है शिवा। तेरा गुस्सा, तेरी नफरत और तेरे इस बदले की आग में एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं भी, तो देखना। हाँ, ये उनका पलटवार था मूंग और चकोरी का। मैं साड़ी निकाल रही थी, मैंने टाइम पे निकाल लिया। अगर मैं थोड़ी सी देर और अलमीरा के वहां पे रुक जाती ना, मेरे सर पे फटता वो जो भी था, और बचती नहीं मैं। आज तो किस्मत ने बचा लिया, लेकिन हर बार किस्मत साथ देगी नहीं, पता नहीं है ना। अगर ऐसी बात है ना, तो वादा करता हूं मैं आपसे कि आज के बाद किसी भी मुसीबत को आप तक पहुंचने से पहले शिवा से टकराना होगा। मैं आपने कभी कुछ ना होने दूंगा। कनक जी, आप पटड़ी है हमारी, आपकी सुरक्षा हमारा धर्म है। ये शिवा खुद चल जाएगा, लेकिन आप पर एक आंच ना आने दूंगा मैं। एक बार भरोसा तो करके देखिए मेरे। पानी लेकर आता हूं आपके लिए। पूर्णिमा जी, अरे वाह पूर्णिमा जी। जीजू सा, हाँ, ये क्या हो गया? हे भगवान! मजे कटे। गांव से खबर आई थी जीजू सा कि दादी सा की तबीयत बहुत खराब है। शायद इस बार तो वो बच भी ना पाए। जीजी चली गई और आपको कितने फोन लगाए जीजू सा, लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया।
ये सब कैसे हो गया जीजू साहब? अरे कुछ ना, गाड़ी खातर पहुंचने के लिए रास्ता पार कर रहा था, कोई पीछे से आके ठोक गया। कीड़े पीड़े नास पीटो को एक्सीडेंट कर दिया। आइए। अरे तू रहने दे वृंदा, छोटा सा एक्सीडेंट ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? आइए आप। शाम तू जा चौके में से जल्दी से गर्म पानी बना के ला, टॉवल भी लेके आना। संभल के संभल के। रहने दे वृंदा। चलिए चलिए रूम में। आइए संभल के। वृंदा ठीक हूँ मैं। संभल के। अरे क्या कर रही है वृंदा? कोई बात को नहीं, छोटी मोटी चोटें ठीक हो जाएगी। कोई छोटी मोटी चोट ना है। रामलाल तू जा। अरे यो क्या कर रही है वृंदा? मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं जीजू साहब, जब से विधवा हुई हूँ आपने मुझे संभाला है। क्या आज मुझे आपकी सेवा का मौका नहीं दोगे? इतना भी हक ना दिया आपने मुझे। इधर मुंह करिए, बिल्कुल ठीक से बैठे रहिए, चुपचाप। देखिए कंधे पे और हाथ पे कितनी चोट लगी है। चलिए कुर्ता निकालिए अपना। अरे क्या कर रही है वृंदा? जितना किया काफी है, बाकी मैं खुद कर लूंगा चाहता हूँ। अरे देखिए तो कंधे पे और हाथ पे कितनी चोट लगी है। कुर्ता ना निकालेंगे तो कैसे पता चलेगा कि अंदर घाव कितना है? चलिए चलिए कुर्ता निकालिए। वृंदा जा तू, बोला ना। हमारे गांव को शहर से जोड़ने वाली जो सड़क है ना, उसका प्रस्ताव पड़ा है। बापू साहब के सपने पूरे करने का ये सबसे पहला कदम है लाडो। नहीं चाहिए आपकी मदद। ताई जी से पता चला यहाँ जो भी हुआ है, कनक ठीक तो है ना? आपकी ताई जी ने ये तो बता दिया यहाँ क्या हुआ है, लेकिन शायद ये ना बताया कि ये सब उन्हीं का ही करा धरा है। मेरे भाई साहब मेरे बापू साहब का सपना पूरा करना चाहते थे, सड़क बनाने का। उसकी फाइल यहाँ मेरे पास पड़ी थी, जिसे बर्बाद करने के लिए आपकी ताई जी ने उसमें विस्फोटक चीज डाली थी। मैं जानता हूँ ये सब जो तुम झेल रही हो ना कहीं मेरी वजह से झेल रही हो। मैं तुम्हें शादी करके यहाँ जो ले आया, आई एम सॉरी। माफी मांग रहे हैं? हाँ, शर्म भी आ रही है आपको ऐसा करते हुए? आपका सॉरी बोलना, माफी मांगना सब दिखावा है, क्योंकि आपकी आंखों में आपके ताई जी के नाम की पट्टी बंधी है। वो कुछ भी कर ले, कितना भी नीचे गिर जाए, लेकिन आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपको कुछ दिखाई ना देता। अगर कनक भाभी सा को कुछ हो जाता तो भी आप यूं ही चुप खड़े रहते, तो किस बात की सॉरी मांग रहे हैं? हमारे भाई साहब और मेरे ताई जी के झगड़े के बीच हम दोनों का रिश्ता उलझ गया है। तो आप जाके अपनी ताई जी को क्यों ना बताते कि ये सब करना बंद कर दें? बस रसाल, बस। ये बार बार मेरी ताई जी को बुरा भला कहने से अच्छा होगा कि जाके अपने भाई साहब को समझाओ। सब जो हो रहा है ना, तुम्हारे भाई साहब के गुस्से और उसकी नफरत का नतीजा है। मेरी ताई जी बस उसकी धमकियों का जवाब दे रही है। तो जाओ, जाके पहले अपने भाई साहब को समझाओ। भाई साहब गलत होते ना तो उन्हें जरूर रोकती, पर वो गलत ना है, वो सही कर रहे हैं। बापू साहब की बरसी मनाना गलत है क्या? या उनका बापू साहब की जगह गांव संभालने का निर्णय लेना गलत है?
इनकी पगड़ी पे उन्हीं का तो हक है, तो क्या ये हक जताना गलत है? मेरे भाई सा नहीं, आपकी ताई जी गलत है। साथ हमारी नजरों में तुम्हारा भाई सा कभी गलत हो ही नहीं सकता है, लेकिन वादा करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारे दिल दिमाग में उसके खिलाफ ऐसी नफरत भरूंगा कि उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करोगी तुम। बड़े ढाल बने घूमते हो ना दोनों एक दूसरे के, दोनों के रिश्ते के बीच ऐसी तलवार चलाऊंगा कोई ढाल उसे बचा नहीं पाएगी। कब तक मैं जीजी के एहसानों पे जीती रहूंगी? अब वक्त आ गया है जब मुझे आगे बढ़ के अपनी किस्मत खुद संवारनी होगी। लाइए, घाव इतना पीछे है, आपका हाथ कैसे जाएगा? मैं दवा लगा देती हूँ। तू रहने दे, लगा लूंगा मैं। अच्छा ठीक है, आपको दवा ना लगवानी मेरे हाथ से, मत लगवाइए। मेरे हाथ का काढ़ा तो पी लेंगे, थोड़ा कड़वा जरूर है पर बहुत राहत मिलेगी दर्द में आपको। लीजिए, और इससे नींद भी बहुत अच्छी आवेगी आपको। मैं पी लूंगा, तो जा। रामलाल, रामलाल, जीजू साहब। रामलाल, हे भगवान, इतने जिद्दी है ना आप, एक बात नहीं सुनते हमारी। पूर्णिमा जी, पूर्णिमा जी, आप आ गई। जरा सोचो कि जो इस सरिये की जगह हमारे इन हाथों में तुम दोनों की गर्दन होती तो क्या होता? धमकी दे रहा है? ना ना ना, धमकी ना, नियम समझा रहा हूं थारे को। जो वार करोगी
तो जवाब भी जरूर मिलेगा। तूने ही तो खुली चुनौती दी थी ना सड़क बनाने की। अब क्या मैंने तेरी खुली चुनौती स्वीकार कर ली, तेरे फाइल के चिथड़े उड़ा दिए। क्या करेगा तू फाइल के चित्रों के साथ? उसको बीडीओ ऑफिस में तो जमा ना करेगा। अब तेरा जो सपना था तेरे बापूसा के नाम का सड़क बनाने का, वो तो ना होने वाला। चला था हमारी बसाई दुनिया उजाड़ में। अब बोल, और वैसे भी तेरी बीवी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा ना था मना। कनक की तो किस्मत खराब है कि वो तेरी बीवी है, गेहूं के साथ घुन की तरफ पिस गई। लेकिन अब अगर तू ना रुका ना तो कनक के साथ के हो सकता है, मैं बता भी ना सकती। हंस क्यों रहा है? सटिया गया है या सदमे में आ गया है? पता है चकोरी मासा, दिया जब उजड़े वाला होता है ना तो और जोर जोर की फड़फड़ाता है। आपका समय भी पूरा होने वाला है। हाँ, और रही बात आपने जो आज किया उसकी, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब आपने ये अंदाजा बीना है कि बदले में शिवा आप पे कितना भारी पड़ने वाला है। आपकी एक एक गलती, एक एक चूक, शिवा जो आप पर एक एक करके वार करेगा ना, बचड़ा पाओगे। क्यों बोल के गया है? बहुत जल्द पता चल जाएगा।